मित्रों, सहकार से समृद्धि के सर्जन का विजन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि की आय दोगुनी करने के लिए अनेक विध उपाय किए। इसके अंदर एफपीओ भी है, पैक्स को मजबूत करना भी है, सहकारिता विभाग का गठन भी है, सहकारिता विभाग के साथ मछली पालन और दुग्ध उत्पादन को भी मजबूत करना है। अनेक विध उपायों को मोदी जी ने कृषि की आय दोगुना करने के लिए दिया है और मुझे लिखता है, देश के प्रथम सहकारिता मंत्री नाते मुझे लगता है कि इसमें सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं, जो भूमिका का निर्वहन हमने करना पड़ेगा। मित्रों, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा, परंतु आज कर्नाटक स्टेट सौहार्द फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और ये सौहार्द कोऑपरेटिव आंदोलन सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन है। सहकारिता के अंदर सरकारी दखल को मिनिमम करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन है और आज 5000 से अधिक समितियां, इसके 62 लाख सदस्य बने हैं और लगभग 1000 करोड़ की शेयर पूंजी सौहार्द के पास है। वो ही बताता है, अगर हम विश्वसनीयता बढ़ाते हैं तो जनता सहकारिता आंदोलन का कितना समर्थन कर सकती है। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगों का भी यहां शुभारंभ हुआ। बसवराज जी भाषण दे रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। बसवराज जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि दूध मंडियों के लिए एक सेपरेट बैंक बनाने का काम पूरे देश में केवल और केवल कर्नाटक ने किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मोदी जी ने दुग्ध उत्पादकों को क्रेडिट कार्ड देने का फैसला दिया है। अब नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक सभी दूध उत्पादकों को क्रेडिट कार्ड देकर पशुपालकों को अपने बिजनेस करने का एक मौका दे। योजना भारत सरकार की है, आप पायलट करिए, इसको आगे बढ़ाइए। सभी पशुपालकों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए भारत सरकार की योजना को आप इस नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक से आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, ढेर सारे इसके उद्देश्य करे गए हैं। डेयरी विकास और प्रोसेसिंग के गतिविधियों के लिए फाइनेंस करेगा, कम ब्याज पर फाइनेंस करेगा, बुनियादी ढांचे के लिए और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए लोन देगा और दूध उत्पादकों के समग्र विकास में भी सहायता करने का काम करेगा। मैं आज बहुत आनंद और हर्ष के साथ आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये अपने सफलता के चरम सीमा तक पहुंचे। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में एक निर्णय किया है, सहकारिता विभाग को अलग करने का। बहुत सालों से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम करने वालों की मांग थी कि भारत सरकार में सहकारिता विभाग अलग होना चाहिए, कृषि विभाग का एक अंग नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने सालों के बाद, 75 साल के बाद इस बात को स्वीकार कर सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन करने का काम किया है, जो सहकारिता विभाग अब एक्सक्लूसिवली कोऑपरेटिव की चिंता भारत सरकार में करेगा। और मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि देश का पहला सहकार मंत्री बनने का गौरव भी उन्होंने मुझे दिया है। मित्रों,